उसका ढांचा क्या है, नहीं हो सकता है। जरूरी तो नहीं है कि आप जैसा सोच रहे हो वैसा ही होगा, है जरूरी है। तो इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है कि अगर हम किसी व्यक्ति को मिल करके अगर आप चाहते हैं कि हम उसका जो है पूरा मतलब कि विवरण कर देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। किसी को देख के आप कभी भी अनुमान मत लगाइए कि वो कैसा है और किस तरह का है। किसी के बाद देखने पे नहीं जाइए। दिखावटी दुनिया जो होता है ना, वो थोड़ा देर के लिए रहता है, और सच्चाई जो रहता है ना, वो बाहर आ ही जाता है, समझे। तो इस बात को आप लोग को ध्यान देना है कि हम लोग जो दिखावटी वाला काम करेंगे उससे नहीं होता है। और किसी के देख करके उसके और मतलब प्रेरित न हो, यानी कि अगर मान लीजिए तो देखे बहुत अच्छा दिख रहा है, कोई बात नहीं, उनके प्रति अपने मन में कोई ना कोई धारणा बना लेते हैं कि वह व्यक्ति कैसा होगा, वो व्यक्ति जो है किस तरह से काम करता होगा। उसके बाद आप डिफरेंट अपने माइंड में सोचना स्टार्ट करते हैं। अरे करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं कि नहीं। अगर मान लीजिए किसी से फर्स्ट टाइम मिले, उसके बाद में आप सोचना स्टार्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि हम लोग अगर ये करते हैं तो उसके बारे में अगर कुछ व्यक्ति का हम ऐसा पर्सन का फोटो दिखाएंगे जिसके बारे में अगर आप देख के बता सकते थे कि अगर मान लीजिए वो अननोन है, आप उससे कभी नहीं मिले हैं, और उसको आप एट अ टाइम अगर आप देख रहे हैं और उसके बाद आप उसके बारे में बता सकते हैं। चलिए हम कुछ व्यक्ति का फोटो देखते हैं, चलिए देखिए। अब इस व्यक्ति का बताइए, थोड़ा पीछे हो जाएगा, सबको भी देखने दीजिएगा। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि ये क्या हुआ, कौन है, नारायण मूर्ति साहब। यह है हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, और ये है, और ये है, ये आप लोग तो जानते थे ना, पहले से जानते थे। अगर मान लीजिए आप जिंदगी में इन व्यक्ति को कभी ना देखे हैं, ना इसके बारे में कभी सुने हैं, और अगर आपके सामने कभी वो आ जाता, क्या लग रहा है आप इसके बारे में क्या एनालिसिस करते हो उस समय, बता सकते हैं? क्या एनालिसिस करते हैं आप, उसके बारे में क्या बताते हैं आप, उसके देख करके उसको चरित्र को बता सकते हैं, बता सकते हैं? नहीं ना बता सकते हैं। अगर मान लीजिए ऐसे आएंगे, हमारे देश का राष्ट्रपिता कहा जाता है, अब धोती कुर्ता पहन के कोई आएगा, हमको लग रहा है आप लोग उसको तो वैल्यू नहीं दीजिएगा, देखेंगे बुढ़वा काटा पहले, सिंपल बोलने लगेगा, किसी का एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। और एक बात बता देते हैं कि आप लोग को इस चीज पे ध्यान दीजिए, हमेशा आप लोग ये बात सुने हैं, तो इस बात को ध्यान रखना है कि इसके बारे में भी हम लोग देख करके नहीं बता सकते थे कि ये इतने बड़े व्यक्ति है, इतने बड़े कि हमारे देश के राष्ट्रीय पिता है, ये मान नहीं सकते, हम लोग बता नहीं सकते थे। उसके बाद क्या कौन था, सचिन तेंदुलकर। अब सचिन तेंदुलकर जो थे, क्या लगा ये आपको बता दें, ये भी बहुत बड़ा, अभी मान लीजिए क्रिकेटर का मसीहा माना जाता है इनको, इनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला था, सब कुछ मिला हुआ है, बहुत बड़ा वो खिलाड़ी है। क्या लगा ये इतने पर्सनैलिटी पे थे, उसको देखने से कोई पर्सनैलिटी बता सकता था उस समय नहीं। और ये अपने आदमी को अपनी ओर कैसे आकर्षित किया, फिर ये सब अपने आप को आप लोग आकर्षित किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है? आप उसका फ्लोर बन चुके हैं कि नहीं बन चुके हैं? बहुत आदमी, कोई यहाँ पे तो फाइन तो बहुत का बनता है, कोई होगा हनी सिंह का, तो कोई होगा किसी का, हाँ, तो कोई कुछ नहीं, तो पुष्पा का फाइन तो अभी दुनिया चल रहा है क्या, है? तो फाइन तो बहुत बनता है, ऐसा फाइन ना बनता। एक बात पहली बात बता दें, तो ये व्यक्ति ऐसा थोड़ा था कि आप लोग को बोला क्या कि लोग अब चुम्बक फेंक रहे हैं, तुम लोग लोहा हो सट जाओ, क्या ऐसे किया था क्या? अरे वो चुम्बक बनना पड़ेगा, जो बीच में खड़े रहे ना, तो चारों साइड के लोहा को ऑटोमेटिक हम कवर कर ले। अगर मान लीजिए कि हम ऐसे लोहा रख दिए, खाली आके बोलेंगे आओ आओ आओ, आ जाएगा, आ जाएगा रे, आ गया, अभी हम चुमुक दे देंगे तो आएगा कि नहीं आएगा? तो ऐसा चुमुक आपका कौन बनाएगा? आपका टैलेंट, आपका गुण, ये सब आपको बनाएगा। एक आपको जो मैग्नेटिक पदार्थ आप बनना चाह रहे हैं, अब ये नहीं किया है, पता है हम कौन है? हम चुम्बक हैं, सट जाओगे। हम वो चुम्बक नहीं बोल रहे मन में। बात समझ गए कि नहीं, कि कहना क्या चाह रहे हैं कि आप लोग अपने अंदर ऐसा टैलेंट को कीजिए, अपने आप को ऐसा इंप्रूव कीजिए कि आपका भी कोई दिखावटी करे। अगर आप मान लीजिए अब बोले सर हमारा अभी कौन दिखावटी करेगा, पहले हमको खुदे नहीं पता कि हम है क्या, हमको तो खुदे नहीं पता है कि हम है क्या,
अरे किसी दुनिया में आप किसी से कंपेयर क्यों कर रहे हैं? एक बात बताते हैं, हम एक जगह आधा केजी सोना रख देते हैं, एक जगह 100 केजी रख देते हैं, दोनों में से सोना कौन है? अगर एक जगह हम 6 फुट के आदमी को खड़ा कर देते हैं, एक जगह 50 फुट के इंसान को खड़ा कर देते हैं, दोनों में से इंसान कौन है? तो फिर हम कंपेयर क्यों करें? तो कंपेयर इसलिए करते हैं कि वो किसी न किसी पद पे है, हमारे पास कोई नहीं है। तो आप इंप्रूवमेंट करिए ना, वो पद कैसे मिले आप लोग सोचिए। उसको पाना किसका काम है? आप लोग का काम है। तो इस बात को, ये बात तो ध्यान में रख रही है कि सामने में अगर कोई व्यक्ति आता है, उसके पर्सनैलिटी को हम लोग मिलते समय कभी भी देख के उसके बारे में कोई एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। अब जो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, क्या लिखा हुआ है? अब बताइए, ये पर्सनैलिटी को अट्रैक्शन नहीं है। पर्सनैलिटी का मतलब होता है उसका तो ये बात समझ में आया कि नहीं? अट्रैक्शन मतलब तो हम लोग जानते ही हैं। अरे नैना चार हुआ कि देखो एकदम सब अट्रैक्शन खत्म। उसी समय जब ये एक बार आंख से आंख मिला तब ये क्या जाएगा और सब गया। जब ये सब चल गया तो पर्सनैलिटी डेवलप हो गया क्या? तो हम ऐसा अट्रैक्शन का बात कर ही नहीं रहे हैं। पहली बात कि किसी भी व्यक्ति को देख करके अट्रैक्ट मत होइए, ये बात ध्यान रखिए आप लोग। पर्सनैलिटी अगर डेवलप करना चाहते हैं तो किसी भी व्यक्ति को देख करके अपने आप अट्रैक्ट मत करिए उसके ओर, क्योंकि अट्रैक्शन कोई मतलब पर्सनैलिटी को कोई अट्रैक्शन नहीं डेवलप कर देता। इस बात को ध्यान है। तो पर्सनैलिटी कोई अट्रैक्शन नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये बात क्लियर है ना? नहीं तो आजकल तो क्या बोले कि किसी को देखा नहीं, पता है बड़ा सुंदर था, मन तो हो रहा था कि हम भी नंबर मांग ले, लेकिन मिला नहीं। क्या दिक्कत हो? देखो हाँ सर उठाए अभी लोग क्या है? और आप लोग को भी बता देते हैं, किसी को देख के उसको प्रेरित मत रहिएगा। ये दुनिया जो है ना, झूठी दुनिया है बाबू, समझा ना? अभी जो है ना वो तो R15 लेकर के घूम रहा है, बाद में पता चला R15 जो था दूसरा का था। तो इस सब दुनिया में दिखा के दुनिया में मत जाइए, क्योंकि एक बात ध्यान रखना है कि हमारा जो सबसे बड़ा इंप्रूव करना है वो हमारा है क्या चीज? अगर पर्सनैलिटी का मतलब होता है तो आपका कैरेक्टर, आपका और आपका आज अगर मान लीजिए कि इन सब का कैरेक्टर साफ नहीं रहेगा, अगर आपका इमेज साफ नहीं रहेगा, आपके अंदर क्वालिटी नहीं रहेगा, तो आपका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ये बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपका मतलब ये समझ जाइए कि अगर आपका कोई कैरेक्टर नहीं है, इमेज नहीं है और क्वालिटी नहीं है, तो क्या आपका कोई वैल्यू देगा? नहीं देता है। किसको वैल्यू दे रहा है? मान लीजिए आज हमारे नरेंद्र मोदी साहब है, पीएम है, तो उनका इमेज है, वो उनका इमेज है, उनके पास कैरेक्टर है, उनके पास क्वालिटी है, तब जाकर के वो मान लीजिए कि आप उसको मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं, जो भी है। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि कोई भी आप लोग देखते हैं बहुत बड़ा सिंगर है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत सारा कुछ है, आप फॉलो उसको तब करते हैं जब उसका कैरेक्टर है, जब उसका इमेज है, जब उसके अंदर क्वालिटी है। अगर उसके अंदर से इन तीनों में से कोई भी अगर मान लीजिए कि अगर आप ये काम अट्रैक्शन के पीछे भागेगा, तो क्या बोले सबसे पहले आपका जाएगा वो है कैरेक्टर। आपके सोसाइटी में कोई आपका कैरेक्टर रहेगा ही नहीं, आपके इमेज पे लोग थू थू करना स्टार्ट कर देगा। अब क्वालिटी तो मत पूछिए, ऐसा अट्रैक्शन होता है कि उसके चक्कर में तो क्वालिटी ऑटोमेटिक गवाना स्टार्ट हो जाता है, जो भी रहता है वो भी चल जाता है। तो इसीलिए अगर कोई पूछेगा कि पर्सनैलिटी को अट्रैक्शन है नहीं ना है, तो ये अट्रैक्शन के मामले, क्योंकि देखिए अगर बहुत अच्छा शर्ट पैंट चश्मा लगा लिए, कोई अच्छा सा गाड़ी ले लिए थोड़ा देर के लिए, अब घूम के गए, हो सकता है थोड़ा देर के लिए अट्रैक्ट आप किसी को कर सकते, थोड़ा देर के लिए। अगर यही बात बताइए कोई IAS ऑफिसर है, वो गाड़ी पे निकला, उसका थोड़ा देर के लिए क्या नहीं, थोड़ा देर के लिए क्या हमेशा के लिए है ना जी। तो इस बात को ध्यान रखिए कि अगर हम मान लीजिए किसी को अपने ओर अट्रैक्ट करेंगे तो वैसा क्वालिटी रहना चाहिए, तब आपका अट्रैक्शन जो है दूसरा जो अट्रैक्ट होगा ऑटोमेटिक होता है, किसी को करना नहीं पड़ता है।
आज किसी का कोई फैन बना है, क्या लग रहा है आपको? जो मान लीजिए कि बहुत बड़ा शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, बहुत बड़ा मतलब कि अभिनेता सब है, क्या आपको आप बोलने आया था कि सुनो तुम मेरा फैन बनो, तुम मेरा फैन बनो, तुम मेरा फैन बनो? क्या बोलने आया था किसी को? फिर आप फैन कैसे बन गए? उसके क्वालिटी पे ना है। तो इस बात को ध्यान रखिए आप लोग कि आपका जो ये जो अपने और अट्रैक्ट होगा कोई, वो तब होगा सबके अंदर क्या क्या रहना चाहिए, और तब होता है। इस बात को ध्यान रखना है। कोई कंफ्यूजन है क्या? ये क्लियर है कि नहीं है? इस बात को आप मानते हैं कि नहीं? तो आज से अट्रैक्शन वाला बात कहानी पक्का ना? हो गया ना खत्म? इस बात को ध्यान रखना है। अरे कुशवाहा, अरे बड़ा समय दे। अच्छा, वो आप लोग को दिखा रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे कुछ इस प्रकार से अभी हमारा रहन सहन है, एग्जाम्पल मानते हैं, हमारा कुछ इस प्रकार से रहन सहन है। अब ये मत बोलिए सर इसमें देखिए ना मेरा फोटो है कहीं से, तो ऐसा नहीं खोजना है। यहाँ पे बता रहा है, क्या लिखा हुआ है, हाउ डज पर्सनैलिटी, कि अपने पर्सनैलिटी को डेवलप कैसे करें। यानी कि हम लोग जो अभी जिस माहौल में या जिस इन्वायरमेंट में अभी रह रहे हैं, उस इन्वायरमेंट को हम कैसे बदलें। देखिए अगर आप बताते हैं, कोई आदमी बोलता क्या है कि एक आईएएस बनने के लिए यूपीएससी का, अगर कोई पूछेगा आपसे यूपीएससी का तैयारी करना है, तो कोई भी क्या बोल देता है, अरे सबसे अच्छा पटना है, पटना चल जाओ तुम। अगर कोई यूपीएससी का तैयारी करेगा तो क्या बोलेगा आपको, सबसे अच्छा दिल्ली है, चल जाओ। आईआईटी जेईई का बात आएगा, कोटा चल जाओ। क्या बोलता पता है? क्योंकि वहां का इन्वायरमेंट ही ऐसा है। तो क्या लगा वहां पे इन्वायरमेंट स्वयं हमारे जो भगवान सब थे, श्री कृष्ण या मान लीजिए श्री राम जी या कोई भी थे ईश्वर जो हमारे आके बनाए थे माहौल, क्या नहीं वही ऐसे आके बना दिया होंगे? कौन बनाया था? यही स्टूडेंट ना, कोई ना कोई स्टूडेंट ही ना बनाया था वहां का माहौल, कोई ना कोई टीचर ही ना बनाया था वहां का माहौल ऐसा। तो वहां पे बीपीएससी का माहौल बना हुआ है, वहां पे आईआईटी जेईई का माहौल बना हुआ है। अब तो सब माहौल जो क्रिएट करता है, एक एनवायरनमेंट जो क्रिएट करता है, क्या लग रहा है जब वहां क्रिएट हो सकता है तो क्या हम यहाँ नहीं कर सकते हैं? जब आदमी दूसरों को दे करके हम लोग वहां पे जाकर के करते हैं, हम अपने आपसी माहौल कहीं नहीं चेंज कर ले तो नहीं। अब यहाँ पे माहौल कैसे बनेगा पता छो तोरा बारे में ई तो ही छलो ओकरा गाने जाकर है तोरा बारे में सच्चे हम सुन रहे भला मारू कही छलो, मतलब एकदम से इधर से उधर और भी नहीं होगा तो कि नहीं पता होगा क्या हाथ रे चलवा, उससे भी स्टार्ट हो जाता है। यानी कि कुछ नहीं, अब पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात है, तो अगर उसको देख लिया कि मोबाइल चला रहा है तो दूसरा रूम पार्टनर भी क्या पड़ेगा, तो कहूँ चलो बीच में नहीं करे। ऐसा माहौल मत खराब करिए, ये माहौल को बिगाड़ने वाला सब सिचुएशन है। तो हमको करना क्या है, माहौल को चेंज करना है। यानी कि आप लोग ऐसा रहना चाहते हैं या इंप्रूव होना चाहते हैं? अब इंप्रूव बोल नहीं रहा है, इंप्रूव होना चाहते कि नहीं होना चाहते हैं? तो चेंज होइएगा, तो इसको फॉलो करिएगा। तो हम अभी बताएंगे, नहीं तो यहीं पे ब्रेक ले लेते हैं। अभी तक हम स्टेप नहीं बताए कि डेवलप कैसे होंगे। अभी हम लोग का ड्रॉबैक दिखा रहे हैं अभी तक में। पहले इस चीज को ध्यान रखिए कि हमारे पास दो पार्ट देता है, हमारा नियंत्रण हो। यानी कि हम अगर पर्सनैलिटी को डेवलप करेंगे तो हमारे अंदर बहुत सारा ऐसा गुण है जिसको हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, जो कि मेरे बस में है, और बहुत ऐसा चीज है जिसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो मेरे बस में है ही नहीं। अब एक बात बताइए, जिसका मान लीजिए हाइट छोटा दे दिया भगवान, क्या अपने आप को बड़ा कर सकता है? जिसका रंग सांवला है, गोरा है, क्या अपने आप को बदल सकता है? अब किसी का नाम दे रहा है, क्या सीधा कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो एक बात बता देते हैं कि इस बात को ये नहीं कि बोला कुछ नाक पकड़ के खड़ा हो रहा है, देखो है? तो इस बात को ध्यान रखना आप लोग को कि देखिए जो हमारा जो कलर है, हमारा जो कद काद है, हमारा जो मोटापा पतला जो भी है, ये चीज सब वो सब जो है ना, ये सारा हमारे भगवान का दिया हुआ हमारा रूप है। उस रूप को अब एक बात बताइए, जिस जो हमारा कटिंग दिया हुआ चेहरा था, क्या उसको आप बदल सकते हैं? नहीं सर। बदल सकते हैं उसको? क्योंकि ये हमारे बस में
नहीं है, इस चीज पे हम नियंत्रण नहीं पा सकते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप हो सकता है बोलेगा सर हम तो थे वेस्ट इंडीज का, लेकिन दिख रहे थे ब्रिटिश का। वो तो मुंह में तोप लेंगे बहुत है, तो कोई बातें नहीं है, वो तो तोप लीजिए, जितना तोपना है तोप लीजिए, निकलिए। उसके बाद पता चलता है, थोड़ा देर के बाद जाएंगे, अभी गर्मी का मौसम आया है, बाद में पता चला खूब गर्मी तेज हुआ, पसीना के साथ सब आ रहा है। अब एक बात ध्यान रखिए, हमको जो भगवान चेहरा दे दिया है, हमको जो दे दिया है, अब उसको मेंटेनेंस कैसे करें वो हमारे बस में है। और एक बात ध्यान रखिएगा, किसी के देखने पे मत जाइए, ये क्या दिखने में अच्छा है, हैंडसम है, ये है वो है, क्या होता है वो, क्या लग रहा है पीछे अब्दुल कलाम बहुत बड़ा हैंडसम अभी दिख रहा था, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि नहीं? सचिन तेंदुलकर देखने में बहुत हाइट का तो बहुत छोटे हैं, क्या लगा उसका क्या बहुत अधिमानत है, उस पे मत जाइए यार, क्या होगा ये बॉडी सॉडी बना करके घूमने से मार्केट में कोई बहुत गलत है। अरे यहाँ तक कि आदमी जिसके पास तो देखिए कि हाथ पैर काम नहीं कर रहा था वो नाम रखे गया। इस बीच में कौन एक साइंटिस्ट मारा था जिसको पैरालिसिस था, कुछ था, नाम भूल रहे हैं पूरा, एक था जिसको पैरालिसिस मारा हुआ था, इनको बहुत बड़ा साइंटिस्ट माना गया था हमारे इंडिया का ही था। तो क्या लग रहा है उसका कितना, आप देखिएगा जो आदमी आप लोग देखिएगा कहीं पे देखने तो किसी के पास आंख नहीं रहेगा, लेकिन उसके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा रहता है। तो इस बात को समझिए कि हमको जो अपने आप को कंट्रोल करना है, तो हम जो दिया गया है ना, हम उसी में संतुष्ट रहे, वो बहुत बात है। लेकिन आज के समय में संतुष्टि नहीं है, किसी के अंदर नहीं है, कोई भी नहीं चाह सकता है कि हम अपना संतुष्टि कंट्रोल करें। अरे वो आज ये ड्रेस पहना है 500 के 6, हम 1000 खरीद करूंगे, हाँ जाएंगे 1000 में खरीद के लाएंगे, हम उसी दिन आएंगे, तुम देखना तुम। और फिर उसके आगे जा करके अरे भाई ड्रेस जो है ना, वो ड्रेस तुमको क्या लग रहा है कि 500 1000 10,000 पहन के हो जाएंगे तभी हो जाएगा, है ऐसा कोई कंपलसरी थोड़े रहता है। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि इस चीज पे हम नियंत्रण पाए कि हमारे पास जो है उसको हम अपने मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने आप को कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं, हमारे अंदर जो गुण है, क्या अवगुण है, उस चीज पे कैसे नियंत्रण पाए, हमारा जो बोल चाल है उस पे कैसे नियंत्रण पाए। तो ये सब हमारे बस में है कि नहीं है? नहीं ये सब है कि नहीं है? अगर मान लीजिए कि हम कुछ चीज ये बोले कि मान लीजिए, देखिए पहली बात ये है कि हमारे अंदर कुछ जो है, जब भी कभी हम लोग धरती पाते हैं तो बहुत सारा ऐसा संस्कार गुण जो हमारे अंदर हमारे माँ बाप से सीखने को मिलता है, बहुत सारा गुण जो हमारे माँ बाप से सीखने को मिलता है। लेकिन इसी में हम लोग को फिर बाद में जाकर के आप थोड़ा बड़े होते हैं तो हम लोग स्कूल कॉलेज सब जगह जाते हैं, हर जगह का एनवायरनमेंट है, वहां से कुछ सीखने को मिलता है। फिर उसके बाद हम लोग का कॉलेज लाइफ आता है, वहां पे जाते हैं, वहां से कुछ न कुछ सीखते हैं। यानी कि आप अपने आप को देखिए कि अपने बचपन से लेकर के अभी तक में क्या बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है। अरे एक समय में मान लीजिए हम लोग जो आज पढ़ते हैं लिखते हैं जो जानते हैं, क्या लग रहा है कि वो हम पहले से जानते थे? नहीं ना जानते थे, हम लोग जानते नहीं थे, लेकिन हमको पढ़ाया गया। माँ जैसे कि अभी आते हम लोग धरती पाए, सबसे पहली बात है कि हम लोग जो जैसे भी घर पे रहते हैं, हाँ बाबू उसको पापा बोलते हैं, उसको मम्मी बोलते हैं, उसको मामा बोलते हैं, उसको नाना बोलते हैं, उसको दादा बोलते हैं, सारा सिखाया जाता है कि नहीं सिखाया जाता है? तो क्या हम नहीं सीख पाते उस समय? सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं? तो एक बात ध्यान रखना है, बहुत सारा ऐसा गुण है जो हमारे माँ बाप से सीखने को मिलता है। और ये हमारे जो बोलते हैं ना, ये रंग कट काटी, ये सब भी हमारे माँ बाप के अनुसार भी मिलता है। इस बात को भी ध्यान देगा, क्योंकि इस सब पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं हो सकता है। और जिस पर हमारा नियंत्रण है वो हम बोले हैं कि आप अपने आप को कितना पॉजिटिव रख सकते हैं, अपने आप को कितना बदल सकते हैं, आप अपने आप को कितना इंप्रूव कर सकते हैं, इस पे आपका पूरा का पूरा नियंत्रण है। तो अब ये जो नियंत्रण है इस पर आप ध्यान दीजिए। इस नियंत्रण करने के लिए भी आप लोगों को 2 समस्या आते हैं। समस्या पहला ये आएगा कि अब आप लोग कभी कभार ऐसा में फंसते हैं कि हम करें क्या क्या। तो अगला टॉपिक हम देखते हैं क्या है, जो कि आप लोग के अंदर कुछ कुछ के भरा हुआ नहीं है, जो कि आप लोग के अंदर बिल्कुल भी नहीं है डिसिप्लिन। जो डिसिप्लिन की हम बात कर रहे हैं, अगर वो आपके अंदर रहता तो बहुत इंप्रूवमेंट। हाँ हो सकता है बोले ना कि थोड़ा बहुत डिसिप्लिन वही जो माँ के संस्कार से जो मिला है बाप से वो रहता है, और यहाँ पे आने के बाद टीचर का संस्कार को दूर की बात है, टीचर को बोलेगा तो क्या रोड पर देख दो। जब हम पहले पढ़ाते थे ना
लगभग 2016-17 में, अब नहीं आने दूसरे इंस्टीट्यूट में। तो आप तो ये जानते हैं कि ये कंप्यूटर सब्जेक्ट है, यहाँ पे सीनियर से जूनियर सब आता है। तो एक बार कुछ ऐसा बात हुआ तो हमको बोला कि कुछ ऐसा बात था, उसको पीटर मतलब डांटे फटकारे निकाल दी क्लास से। तो हमको क्या बोला है, आइए सर गेट के बाहर हम मिलते हैं आपसे। हम बोले ठीक है, देखते हैं तुम भी मिलते हैं। आज से 5 साल हो गया, बेचारा अभी तक मिला नहीं है हमको, समझे। एक बात पहले ध्यान रखना, कोई भी जो कोई संस्था चलता है यहाँ, ये ऐसे नहीं रनिंग होता है, वो पहले अपने आप को मजबूत करता है। ये बात पहले ध्यान रखना, समझे। तो इसीलिए कोई भी ध्यान रखना है, खाना चाहिए, कब नहाना चाहिए, सारा चीज उसको मेंटेन कराया जाता है, हर एक गुण आप लोग को सिखाया जाता है। तो अगर हमारे जीवन में अगर डिसिप्लिन रहता है तो हमारा जो जीवन है ना वो बहुत ही ऑर्गेनाइज हो जाता है, एक प्रोफेशनल जिंदगी हम लोग जीते हैं। अब यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब क्या है, पहले क्लास में घुस जाओगे, मैं कमिंग सर, पहले घुस गया तब बोला मैं कमिंग सर, क्या ये डिसिप्लिन है। मम्मी आपस में कुछ बात कर रहे हैं, कुछ डिसीजन कर रहे हैं, वहां पे साइड पे बैठ कर मोबाइल चला लेगा, डिसिप्लिन है। सारा डिसिप्लिन भूल चुके बच्चा सब, किसी के अंदर कोई गुण नहीं बचा हुआ है अभी, वो पूरा एकदम मिटा चुका है। कब क्या करना है नहीं करना है कोई अता पता नहीं है। आज के पहले अभी तो मजबूरी हो गया है, पहले हम क्लास में मोबाइल लेकर के अलाउ नहीं देते थे। क्लास में जो स्टूडेंट मोबाइल लेकर गए ना उसको घुसने ही नहीं देते थे, अब तो मजबूरी हो गया है। बाहर डिजिटल इंडिया तेरा जय जयकार है, क्योंकि आप जो है बिना मोबाइल का बोलेगा सर काम ही नहीं बनेगा, अब खुद ही मेरा नहीं बनेगा तो हम दूसरे को क्या बोले। कल बोलेंगे पीडीएफ बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनाए तो सर मोबाइल लाएंगे तब करेंगे, कहीं तुरंत बोलेगा, उस समय क्या जवाब देंगे आप। तो इस बात को ध्यान रखना है कि देखिए नो डाउट हमारे पास जो साधन है जो दिया गया है, कहावत एक सुने है ना, बेटा का जिंदगी चाहते हो तो बाइक मत देना, बेटी को जिंदगी देना चाहते हो, अरे बेटी को शिक्षा दो मोबाइल मत दो। देखो कहावत है कि बेटा को मतलब जिंदगी देना है तो बाइक मत देना, और बेटी को अगर शिक्षा देना है तो मोबाइल मत देना। एक कहावत है, ये लोग अपने ऊपर पर्सनली मत लीजिएगा, इसलिए हम बोले थे कि कभी कभार हम ऐसा बात पर्सनली नहीं लेना है। लेकिन देखिए अब देना मजबूरी है, अब एक बात है, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, उसका हम मिसयूज ना करें, उसका यूज कब करना चाहिए, किस सिचुएशन में करना चाहिए वो ध्यान रखना है। अब कितना अगर आशा आएगा यहाँ पे बाहर में खड़ा होकर के रील्स देख रहा है, ये चल रहा है शॉर्ट वीडियो, क्या लग रहा है वो अच्छा है, क्या अच्छा है वो। इस बात को ध्यान रखिए आप लोग कि इस टाइप का काम ना करें, इस टाइप का आप लोग दिखावा करें। हम लोग को जो एक काम है, हमारा फोन है, हम कब यूज करें नहीं